बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं। बिहार भवन पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी। कल अमित शाह से उनकी मुलाकात होने वाली है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात होगी। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव बताई जा रही है। राजनीति और सरकार के विजन पर भी चर्चा इन नेताओं के बीच हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच चुके हैं। देखिए, कल यानी कि रविवार को उनकी दो बड़ी मुलाकात जो है होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी वो मिलने वाले हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और उसके बाद वो सीधे बिहार भवन के लिए रवाना हो गए। कल जो मुलाकात होने वाली है वो काफी अहम बताई जा रही है, क्योंकि इसमें बिहार में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा होगी। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। लाल बाग में चाकूबाजी के बाद बवाल मचा हुआ है। पीर बहोर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर अपराधियों ने युवक पर चाकू से हमला किया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। शव को सड़क पर रख करके जाम किया गया है। आगजनी और प्रदर्शन से पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है और अब सभी आक्रोशित लोग दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। लोगों को समझाने बुझाने का काम चल रहा है। हालात काबू में किया गया है और मामले की जांच जारी है। खबर दानापुर से है, जहां बीएस कॉलेज में हुए हंगामे का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आ चुका है। वीडियो में छात्र कॉलेज कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़, धक्का मुक्की और एक प्रोफेसर के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि विवाद की शुरुआत प्रोफेसर ने गाली गलौज से की। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। घटना के बाद पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया, जिसके विरोध में अन्य छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। अब पुलिस और कॉलेज प्रशासन दोनों ही मामलों में प्रोफेसर पर लगे आरोप और छात्रों की हिंसा दोनों की जांच कर रही है। आज दानापुर थाना अंतर्गत बीएस कॉलेज में सूचना मिली थी कि परीक्षा के दौरान छात्रों एवं शिक्षकों के बीच में झड़प हो गई। सूचना सत्यापन पे पुलिस गई तथा मामले को शांत कराया गया है। अभी तक दोनों पक्षों से किसी प्रकार का आवेदन नहीं पड़ा है। तत्काल छात्र शिक्षक पर आरोप लगा रहे थे, शिक्षक छात्र पर आरोप लगा रहे थे। दोनों पक्षों को लिखित में कंप्लेंट करने के लिए बोला गया है। आवेदन प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको बक्सर से बताते हैं, जहां नर्तकी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले में बक्सर सदर एसडीपीओ गौरव पांडे ने बताया कि शादी समारोह था जिसमें नर्तकी को बुलाया गया था और जिसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने नर्तकी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में एक युवक को हिरासत में ले लिया है। महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसको शादी में डांस करने के बहाने बुलाया गया था और उसके बाद उसको जो उनको बुलाया था उसको घर ना ले जा करके अन्यत्र स्थान पर ले जा करके उसके साथ स्वयं और उसके 2-3 मित्रों के साथ, कुछ मित्रों के साथ उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आइडेंटिफाई भी किया गया है लोगों को और उस पर हम लोग रेड छापेमारी कर रहे हैं। इस सामूहिक दुष्कर्म के बाद बक्सर एसपी शुभम आर्य खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है। बक्सर पुलिस ने बताया है कि कुछ लोगों को इस मामले में चिन्हित किया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल लड़की की जो स्थिति है उसे इलाज के लिए बक्सर सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। पूर्णिया के बेलकच्छी चौक पर मोबाइल दुकान में भीषण चोरी की घटना हुई। करीब 40 लाख रुपए के 219 मोबाइल की चोरी हुई है। चोरी का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। कैमरे में 3 चोर दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। आधा किलोमीटर दूर एक मकई के खेत में मोबाइल का डब्बा मिला। दुकानदार करण शाह ने कहा कि कल रात वो दुकान बंद कर चला गया था। बारिश और आंधी के कारण बिजली गुल हो जाने की वजह से सीसीटीवी कैमरा भी काम करना बंद कर दिया था। इसी बीच 3 चोर दुकान में घुसे और सामान पर हाथ साफ कर दिया।
लगभग 200-250 पीस था स्टॉक। सारा कंपनी का वीवो, ओप्पो, रियलमी सभी कंपनी का स्टॉक था, जो कि 3 आदमी था चोर, जो सीसीटीवी कैमरा में फुटेज है। 3 आदमी से आया था, शटर को काट के सारा स्टॉक लेके चले गया। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आरा से आई ये तस्वीरें उन दावों की हकीकत बयां कर रही है, जहां एक घायल मरीज को एम्बुलेंस नहीं बल्कि ठेले पर अस्पताल पहुंचाया गया। जख्मी हालत में सड़क किनारे पड़े युवक की ये तस्वीरें आरा जिले के नवादा थाना क्षेत्र के धोबी खटवा मोड़ की है, जहां सड़क हादसे में घायल अरवल जिले का राकेश कुमार सड़क किनारे तड़पता रहा, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत 102 एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया, लेकिन करीब 20 मिनट तक कोई मदद मौके पर नहीं पहुंची। आखिरकार मजबूर होकर लोगों ने घायल को ठेले पर लिटाया और खुद ही उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, डायल 112 को भी जानकारी दी गई, लेकिन वहां से भी कोई सहायता समय पर नहीं मिल सकी। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से चरमराया हुआ है, आप देख लीजिए, सरकार दावे तो लगातार करती है, सरकार के दावों में कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत काफी खोखली रहती है। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि गड्ढे में गिर गया और 102 को कॉल किया गया और उसके बावजूद कोई नहीं पहुंच पाया, तो ये हमको लगता है कि बहुत मानवीयहीनता है और इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। सुन लिया आपने, लोगों ने किसी तरह घायल को शहरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन इस पूरी घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां समय पर एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवा नहीं मिलना किसी भी मरीज की जान के लिए खतरा बन सकता है। भले ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है, जो कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये, क्या ऐसे हालात में आम लोगों की जान भगवान भरोसे है और कब तक स्वास्थ्य व्यवस्था में ये खामियां दूर होंगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब स्वास्थ्य महकमे से जुड़े अधिकारियों को देना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता की जिंदगी का सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है। आरा से न्यूज़ 18 के लिए चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया है, साथ ही एमएसआई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और कंपनी की बैंक गारंटी जब्त कर ली गई। सूत्रों की माने तो एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा प्रणाली में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। एकल परीक्षा प्रणाली खत्म करके अब पीटी और मेंस मॉडल लागू करने की योजनाएं हैं। आगामी परीक्षाओं में नया पैटर्न संभव है। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। परीक्षा प्रणाली में बदलाव को लेकर छात्र नेताओं की अलग अलग राय है। देखिए, परीक्षा प्रणाली में अब बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि एकल परीक्षा को हटा करके रद्द करने के साथ ही पीटी और मेंस मॉडल लागू किया जाएगा। बीपीएससी द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर अगर सरकार यानी कार्मिक विभाग अगर फैसला लेती है, यानी कि परीक्षा के जो प्रणाली है उसमें संशोधन करती है, तो इसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को विशेष लाभ होगा। और इस तरह की चीज़ें अगर होती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वर्ग जो मेरिट के दम पर नौकरी पाता है उसको कहीं ना कहीं एक सफलता मिलेगी। तो क्या सचमुच बीपीएससी पेपर लीक और धांधली सेटिंग रोकने के लिए ऐसा करना चाहती है? क्या सिर्फ पीटी के बाद मेंस लेने से धांधली सेटिंग और पेपर लीक रुक जाएगा, या कुछ और बात है? यह सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है। 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा, उसमें पीटी मेंस इंटरव्यू हुआ था। सिविल सेवा में पीटी मेंस इंटरव्यू होता है, फिर सिविल सेवा का पेपर लीक कैसे हो गया? 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक कैसे हो गया? जो परीक्षा भी रद्द हुई थी उसमें कई लोग पकड़े गए थे। उससे पूर्व 66वीं का भी पेपर लीक हुआ था। लेकिन सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अंदर से आपका ओएमआर सीट अंदर ऑफिस में रंगा जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार में हलचल तेज हो गई है। शनिवार को सुबह 7 सर्कुलर रोड पर सीएम सम्राट चौधरी की जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और रविवार को दिल्ली में सम्राट चौधरी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। माना यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी इस दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल विस्तार, बिहार की राजनीति और सरकार के विजन पर चर्चा करेंगे।
जल्द हो जाएगा, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। 15 अप्रैल 2026 को बिहार में नई सरकार बनी और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब से ये सवाल बिहार के सियासी हलके में तैर रहा है कि कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। एक बार फिर जब यही सवाल जेडीयू नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने में तनिक भी देर नहीं की और कहा कि बहुत जल्द, बस कुछ दिनों में ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। जल्द हो जाएगा, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच शनिवार सुबह सीएम सम्राट चौधरी 7 सर्कुलर रोड पहुंचे और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में पहली बार गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने वाले हैं। 15 अप्रैल को सीएम बनने के बाद सम्राट पहली बार 21 अप्रैल को दिल्ली गए थे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी, लेकिन तब बंगाल चुनाव की वजह से गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिल पाए थे। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी दूसरे दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री से बिहार की राजनीति और सरकार के विजन पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के साथ उन चेहरों पर भी चर्चा हो सकती है जिन्हें सम्राट कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। यानी सम्राट चौधरी की गृह मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बेतिया से है, जहां जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू अब बिहार में नए तेवर के साथ वापसी कर रही है। नीरज कुमार ने निशांत कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा, उनके मार्गदर्शन में पार्टी और मजबूत होगी। एक नए कलेवर में एक नए नेतृत्वकर्ता के साथ कि माननीय निशांत कुमार जी की सद्भाव यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती से हो रहा है। सद्भाव आप तमाम साथियों को स्मरण होगा कि माननीय निशांत कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर पिता ने पद त्याग कर दिया, एक मिसाल देश की राजनीति में विमर्श में कायम किया, राजनीति विमर्श में। निशांत कुमार की बिहार यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, निशांत पार्टी के नेता हैं, पार्टी के विस्तार के लिए बिहार घूमना है तो जाएंगे। वहीं सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे पर कहा, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, आना जाना तो लगा रहेगा। सर, निशांत कुमार कल से सद्भावना यात्रा पर निकल रहे हैं, सर क्या कहेंगे? नहीं तो पार्टी के नेता हैं, अब जेडीयू में काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के विस्तार के लिए बिहार घूमना हो, कहीं जाना हो तो जाएंगे, जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं सर। 6 मई को मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जा रही है सर, क्या कहेंगे? भाई ये सब तो सामान्य प्रक्रिया है, इस पर क्या कहना है। दिल्ली जाना आना, मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में भी सरकार, मतलब केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार, एक ही गठबंधन की सरकार है, तो आना जाना तो लगा रहेगा। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार की कई बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। सम्राट चौधरी के बनने के बाद दर्जन बार नीतीश और सम्राट जी की मुलाकात हो चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार भी अभी तक नहीं हुआ है और 1 दर्जन बार मुलाकात हुई। खबर छपरा से है, जहां एक दिवसीय दौरे पर मोकामा विधायक अनंत सिंह पहुंचे और इस दौरान समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं जब पत्रकारों ने अनंत सिंह से पप्पू यादव को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पप्पू यादव हैं कौन। उनका ये जवाब अब तेजी से वायरल हो रहा है। बहुत टारगेट कर रहे हैं। कौन पप्पू यादव? पप्पू यादव सांसद पूर्णिया। भीड़ मत करिए आप। पप्पू यादव जी सर आपको बहुत टारगेट कर रहे हैं। कौन पप्पू यादव? पप्पू यादव सांसद पूर्णिया। भीड़ मत करिए आप। पप्पू यादव जी सर आपको बहुत टारगेट कर रहे हैं। कौन पप्पू यादव? पप्पू यादव सांसद पूर्णिया। भीड़ मत करिए आप।
पप्पू यादव जी सर आपको मोकामा विधायक अनंत सिंह का काफिला सिवान भी पहुंचा और इस दौरान समर्थकों ने फूल माला से उनका भव्य स्वागत भी किया। विधायक अनंत सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना से सिवान के रास्ते गोपालगंज जिले के सेमरा गांव जा रहे थे। जैसे ही उनका काफिला सिवान जिले की सीमा में प्रवेश किया, वैसे ही उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। सिवान के बसंतपुर, तरवारा और अमलोरी सरसर में उनका स्वागत किया गया। काफिले में गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। किस प्रकार से यहाँ पर अनंत सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अगली खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। हाजमा चौक से लहरिया सराय टावर तक पैदल मार्च और मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष पर नारी वंदन अधिनियम रोकने का आरोप लगाया। महिला कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक बिल पास नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। पूरे मार्च के दौरान नारेबाजी की गई। लोकसभा में पार्लियामेंट में जो हमारे 33 में आरक्षण बिल पास होने वाला था, उसका कांग्रेस के द्वारा बिल वोटिंग नहीं हुआ, इसके लिए रोक लगाया गया। इसके आक्रोश में आज हम लोग मशाल जुलूस का मार्च पैदल यात्रा निकाले हैं लहरिया सराय टावर से लहरिया सराय में और आक्रोश जब तक बिल पास नहीं होगा, ऐसा ही हम लोग का पद यात्रा आक्रोश निकलते रहेगा। और हमारी महिला मोर्चा के द्वारा आज आक्रोश दरभंगा से निकाले हैं। दरभंगा में प्यार की सजा का खौफनाक अंत सामने आया है। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की वारदात से सनसनी मच गई। गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर होटल से निकल रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्यार का खौफनाक अंत, गर्लफ्रेंड से मिलने की सजा, युवक की गोली मारकर हत्या। हमने सोना को बोला बना हमने बेटा को, हमने सोना जैसा बेटा को बोला बनाओ, कोई से झगड़ा करता रहा हम राजा। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है दरभंगा के लहरिया सराय की। एक मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की आंखें गमगीन है। जिस जगह पर लोग इकट्ठा हैं, उस जगह मिली है एक युवक की लाश। दरअसल दरभंगा में प्रेम प्रसंग में एक युवक अरमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अरमान का एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों का कहना है कि अरमान अपनी प्रेमिका से मिलने होटल गया था। वहां से निकलने के बाद कुछ युवकों ने उसका पीछा किया और जमकर पिटाई की। इस दौरान अरमान ने घर वालों से ऑनलाइन 2000 रुपए भी मंगवाए थे। इसके बाद अरमान का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और परिजनों को मिली उसकी लाश। वो लड़की उसको फोन करके बुलाई सर, वो लड़की के साथ वो 5 बजे तक वही था रेस्टोरेंट में। वो लड़की रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताई सर। सर मुझे जस्टिस चाहिए सर। कि जिस तरीके से हमारे बच्चों को मारा गया है, उसी तरीके से इनकाउंटर किया जाए। बुलडोजर भी चलना चाहिए। बुलडोजर भी चलना चाहिए, बिल्कुल। और आया तो आया कहाँ से गोली, बम बारूद आया कहाँ से? मार के फेंक देना या किसी की जान ले लेना ये गलत है। अगर कोई भी समझौता से अगर कोई बात है, रंजिश है, तो उसको बैठ करके ही हम कर सकते हैं। अरमान का शव मिलने के बाद इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है। परिजनों में कोहराम मचा है। प्रेम प्रसंग में हत्या की इस वारदात से हर कोई सहमा हुआ है। प्यार का ऐसा खौफनाक अंत होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। छपरा के कला पंक्ति आर्ट स्कूल में कलाकारों ने सैंड आर्ट के जरिए जबलपुर हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। इस कलाकृति का कैप्शन सबसे बड़ी योद्धा मां रखा गया है, जो देखते ही देखते हर किसी की आंखें नम कर देता है। इस सैंड आर्ट में एक मां को अपने बच्चे को गोद में लिए दिखाया गया, जो हादसे के दौरान डूब गई। कलाकारों ने इस दृश्य के जरिए एक मां के त्याग, प्रेम और अंतिम क्षणों के दर्द को बेहद संवेदनशील तरीके से उकेरा है। ये कला न सिर्फ हादसे की त्रासदी को दर्शाती है, बल्कि मां के अटूट साहस और ममता को भी जीवंत करती है।
खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने निर्माणाधीन पिरपैंती पावर प्लांट परियोजना का दौरा किया और कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने परियोजना टीम के साथ बैठक की। बैठक में निर्माण में तेजी लाने, बेहतर समन्वय स्थापित करने और समय सीमा में काम पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों से योजना की संभावित चुनौतियों की जानकारी ली। मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों ने पावर प्लांट परिसर में सिंदूर के पौधे का पौधारोपण भी किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।